हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, अब तक तो वंशु को ही प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा कि उसके पैर पे काट लिया था। वो तो फाइनली हो चुका है ठीक बिल्कुल। अब मेरे प्यारे से बच्चे के पे फीवर हो गया है, तो इसे पूरी रात नहीं सोया बिल्कुल भी, और पूरी रात रोता रहा, पूरी रात जागता रहा। मतलब कि दवाइयों का भी असर इस पर नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मैंने देखो मेरे बच्चे का कैसा मुंह उतर गया है बिल्कुल बुखार के चक्कर में। बिट्टू, फीवर के चक्कर में मुंह उतर गया ना बच्चे का। और मतलब दवाई भी दे रही थी तो तब भी इसका बुखार नहीं उतर रहा था, और इतना तेज़ बुखार चढ़ रहा था इसे कि बस बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी इसकी। रात पूरी रात निकल गई, ना तो इसे नींद आई और ना ही इसकी बेचैनी ख़त्म हुई। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो इसके पापा बोले कि सुबह को तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा एक बार और कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने इसे वायरल फीवर बताया। तो इसे वायरल फीवर हो चुका है, तो इसे दवाई दी। अब तो खैर आराम है, जैसे डॉक्टर ने इसके लिए जो दवाई बताई थी वो हमने दी। तो देखो आपके सामने क्या हो रहा है, मतलब छींक निकल गई बच्चे की। तो बच्चे की अभी हालत ठीक नहीं है फिर भी, पर दवाई दी है, आराम तो लगते लगते ही लगेगा बच्चे के। और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल जब जा रही थी तो बच्चे के लिए तो मैं अपना फ़ोन लेके जाना भूल गई थी, वरना मैं वहाँ पे भी वीडियो शूट करती, आपको दिखाती। तो वहाँ मैं वंशु को भी लेके गई थी। वंशु के पापा, मैं और वंशु और तन्नू गया था। वंशु के भी इंजेक्शन लगना था आज, तो आज हॉस्पिटल में मना कर दिया कि आज इंजेक्शन है नहीं, आज इंजेक्शन इसके लगेगा नहीं, मंडे को लगेगा इंजेक्शन। तो बोला खतरे की कोई बात नहीं है उसके वैसे भी, क्योंकि अगर पागल कुत्ता काटता उसके तो खतरा रहता। उसके पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, इसलिए तो डॉक्टर ने कहा कि डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए आप, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने की। और तो इसलिए हमने बोले कोई नहीं, इसके पापा बोले कोई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चे का तो इलाज करवाना पड़ेगा ना, छोटे बच्चे का, इसको भी दिक्कत हो रही है। तो इसका ट्रीटमेंट चालू करवा दिया है। बस इतनी प्रॉब्लम है कि बता नहीं सकते। जब बच्चे परेशान होते तो माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो भी मतलब कि रात को वो भी उठ उठ के देखते रहे कि भाई इतना रो रहा है बच्चा, तो परेशान तो हो ही जाते हैं हर माँ बाप। तो वो भी काफ़ी परेशान हो रहे थे देख देख के। मतलब कि जैसे बच्चा रो रहा था ना, आँखों में आंसू और लाचार सी बेबस सी आंखें बनाकर कि मम्मा मुझे क्या हो गया, मेरा मतलब मुझे इतनी दिक्कत क्यों फील हो रही है। तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था। अब तो मेरा माटू ठीक है, इसे दवाई दी है, इसका बुखार भी उतर रहा है, तो अभी खेल भी रहा है, वरना ये बिल्कुल नहीं खेल रहा था। इसकी तो हंसी जैसे कि कहीं गायब ही हो गई थी। अब फ़िलहाल ठीक है, थोड़ा बहुत खेल भी रहा है। दोपहर तो जैसे दवाई दी थी तो खेलने भी लग गया था और हंस भी रहा था। और अब मतलब कि अब फिर इसे बुखार चढ़ रहा था, इसे दवाई दी है, अब तो नॉर्मल हो रहा है, फिर भी खेल भी रहा है। तो बच्चा खुश रहता है तो सांस में सांस आ जाती है। मुझे पता है, मैंने पूरी रात इसके साथ कैसे मतलब काटी, बच्चे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब देख के रोना आ रहा था बच्चे को कि भगवान के बच्चों के साथ हो क्या रहा है। एकदम एकदम से दोनों ही बीमार हो रहे हैं। पहले तो ऐसा था ना, एक एक मतलब अब बच्चा बीमार एक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक को तो एडजस्ट कर लेते। जब दोनों एक साथ बीमार हो जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। माँ को संभालना दोनों बच्चों को बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है। रात तो इसे वॉमिटिंग भी हो चुकी थी, मतलब कि मैंने जैसे इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी तो एकदम से इसे वॉमिट हो गई थी। अब पता नहीं गैस की वजह से हुई थी, ठंड तो इसे है नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसे ठंड नहीं है बिल्कुल भी, ओनली वॉमिट इसे गैस वैस की वजह से भी लग सकती है। तो इसे ठंड नहीं बताई डॉक्टर ने। इसका टेस्ट करा था, मतलब छाती वाती पे वो क्या बोलते हैं वो लगाते, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है। तो बताया कि छाती तो इसकी भारी नहीं हो रही है, मतलब कि ठीक है बच्चा अभी, मतलब फीवर है। तो ये वायरल फीवर है, जो उतरता और चढ़ता है ना बुखार, वो वायरल फीवर है इसके।
और दवाई दी, बोले दवाइयों में ये ठीक हो जाएगा। एक बार और बुलाया डॉक्टर ने, कह रहा ठीक हो जाएगा बच्चा, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका बुखार नहीं उतरा तो इसके चेकअप बताए हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब होंगे फिर इसके। तो मैं तो यही भगवान से प्रेयर करूँगी, भगवान ऐसी नौबत ही नहीं आए मेरे बच्चे को। और इसी दवाई मतलब कि बिना टेस्ट के ही भगवान ठीक हो जाए मेरा बेटा। मटू मटू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था ना। तो पहली बात तो इसकी हंसी तो ऐसे गायब हो गई थी जैसे पता नहीं हंसता ही नहीं हो ये, वरना ये तो ऐसे खिलखिला कर हंसता है ना कि दूसरे आदमी को भी हंसी आ जाए, दूसरा बंदा भी मतलब खिलाते खिलाते से खुश हो जाए। बेटा मटू को बोलती तो इसका तो मत पूछो ही मत। और एक सो गया था ये दवाई लेके तो पूरा पसीनों से लथपथ हो गया था, इतने पसीने आ गए थे इसे। और तो ऐसी बैठो, ऐसी बैठो, अच्छे बच्चों की तरह ऐसी बैठो, हेलो करो, हेलो कैसे हो फ्रेंड्स।